जय माँ अम्बे। आज हम सूरत से माँ अम्बाजी के दर्शन के लिए निकले। देख, हमारा यहाँ कामरेज का बस डिपो है, नया नवेला बना हुआ। वैसे तो ये पिकअप पॉइंट है। 2024 की चैत्र नवरात्रि में आज हम यात्रा करेंगे माँ अम्बाजी की, जो उत्तर गुजरात में बसा है। हमने यात्रा सूरत से शुरू की, जो सरकारी बस में हमने कामरेज, हमारे यहाँ सूरत से कामरेज पिकअप पॉइंट से यात्रा शुरू की। बस में स्लीपर और सीटिंग बस था, काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से सारी बसें यहाँ से अम्बाजी तक तो फुल ही जा रही थी। हमने एडवांस बुकिंग किया था और रास्ते में ब्रेक लेते हुए हम यात्रा को आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही अम्बाजी का जो प्लान बना, मन में भाव भी था कि चैत्र नवरात्रि में हम दर्शन करने जाए। वैसे तो मैं कई बार अम्बाजी जा चुका हूँ, लेकिन ये यात्रा अचानक हुई। सुबह 4 बजे हम पहुँच गए अम्बाजी में। होटल में रूम लिया, नहाए धोए और लाइन में लग गए। सुबह भी इतनी सारी भीड़ थी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि चल रही थी और एक उत्तर गुजरात का और बसा है भव्य शक्तिपीठ, उसकी तो मैं कथा आपको बताऊंगा ही। जो इतनी लाइन थी, क्योंकि 7 बजे ये मंदिर खुलता है। तब तक सभी यात्री यहाँ आ जाते हैं नहा धो के। गेट वैसे बंद रहता है, 7:30 बजे खुलता है। यहाँ पे अंदर मोबाइल, कैमरा, कोई भी चीज़ अंदर मना ही था। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कुछ भी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में सभी लोग यात्री जाग के आ जाते हैं। धीरे हाँ। बोलो श्री अम्बे माते की। धीरे श्री अम्बे जय। ये जो आप लाइन देख रहे हो, वो तो मंदिर के कहीं बाहर है। इतना भव्य अंदर मंदिर है। हम अंदर गए, वैसे बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ भी लाइन तो रहती है, बड़े बड़े मंदिरों में जैसे रहती है, लेकिन सुविधा काफ़ी अच्छी थी। फूल लिए हमने और लाइन में हम भी लग गए परिवार के साथ। धीरे आगे बढ़ते रहे। देखिए, यहाँ से सिर्फ हमें तो अंदर मोबाइल तो अलाउड था नहीं, और मेरे पास तो मोबाइल था, एकदम सादा मोबाइल से ये वीडियो बना रहा था। देखिए, माँ अम्बाजी की मूर्ति थी, मंदिर। दर्शन इतने अच्छे हुए कि पूछो मत। जैसे मैंने पहले बताया, वैसे तो मैं यहाँ अम्बाजी कई बार आया हूँ, लेकिन आज माँ के दर्शन और आरती का जो लाभ मिला है वो अलौकिक है। दर्शन करके जो मन में खुशी मिली, मैं क्या कहूँ। आप भी जब भी अम्बाजी आओ तो सुबह जो आरती के दर्शन हो, माँ के पहला दर्शन काफ़ी अच्छा होता है। कम से कम आधे घंटे के जो आरती चला, वो उसका भी हमने लाभ लिए, कीर्तन किए, अच्छा लगा। चैत्र नवरात्रि में वो भी माँ के दर्शन में क्या बताऊँ। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। अब परिवार गया है, वो लाइन में है, आने वाला है। दर्शन कैसे हुए? अच्छे मस्त दर्शन हुए आज हमारे। अब जाएंगे होटल, तैयार होके जाएंगे माँ गब्बर के दर्शन। जय माँ अम्बे। अब हम जा रहे हैं गब्बर माँ के दर्शन को। ऑटो कर लिया है यहाँ से। देखिए, जय माँ 51 शक्तिपीठ में से एक
सीधा मिलेंगे हम गब्बर को। ये हमने यहाँ सामान रख दिया, देखो ये भाई साहब यहाँ है सरस खटोला में जाने वाले हैं, इसलिए ये सामान रखा है। कुछ लिखाई पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई? ओके चलेगा। माँ अम्बे, ओके ओके चलो। ये दक्षिण राजस्थान में और उत्तर गुजरात में अरावली की पहाड़ियों में एक खूबसूरत आरासुर का पर्वत, वैसे तो और यहाँ हम पैदल भी यात्रा कर सकते हैं और उड़न खटोला भी है। जो पहले हमने सोचा कि उड़न खटोला में ऊपर जाएंगे और पैदल वापस आएंगे, लेकिन हम उड़न खटोला में गए तो आने जाने का एक ही टिकट बनता है, सिर्फ जाने का नहीं होता है। इसीलिए हमने दोनों साइड का टिकट बनवा लिया और उड़न खटोला की टिकट ली। सुविधा काफ़ी अच्छी थी। लोग तो पैदल काफ़ी जा रहे हैं। मेरे सामने ये जो रास्ता है वो पैदल जाने का ही है। यहाँ से भी दर्शन होते और अप्रैल का महीना था और सुबह सुबह गर्मी तो थी। सोचा पहले कुछ नींबू पानी या नींबू सोडा पी लेते, फिर उड़न खटोला में जाते हैं। परिवारजनों को पहले सोडा पिलाई, फिर हम निकल गए उड़न खटोला में। लेकिन आप जब भी उड़न खटोला में जाओ तो ऐसी कोई चीज़ वस्तु जेब में ना रखे जो पान मसाले की पुड़िया हो, बीड़ी हो, वो तुरंत निकलवाए कचरे में फेंकवा देते। वो अच्छी बात भी है, नहीं खाना चाहिए। काफ़ी चेकिंग होती है उड़न खटोला में, फिर हमें ऊपर ले जाते हैं, कुछ फ़ोटो निकालते हैं, कुछ हमें बताते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ भी थोड़ी हल्की सी लाइन थी। जय माँ अम्बे। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर माँ के दर्शन को। अब जब भी अंबाजी आओ तो ये गब्बर के माँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ बिराजी हुई माँ जरूर दर्शन करें। पैदल जा सकते हो और उड़न खटोला भी ले सकते हो। आने जाने के लिए 125 का टिकट है, ऐसा टिकट बन जाता है। जय माँ अम्बे। 16 नंबर की बोगी वारा ही माँ में हम माँ के दर्शन करेंगे। आ जाइए सब धीरे धीरे, तुरंत चलो। ये अरावलियों की पहाड़ियाँ, आरासुर का पर्वत। वैसे बरसात के दिनों में तो काफ़ी ये पहाड़ियाँ सारी खिल जाती होगी। जो यहाँ भाद्र महीने में पूनम के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, बड़ा सा। दुनिया के और भारत से कई यात्री आते हैं इस यात्रा धाम में। खूबसूरत शक्तिपीठ, और जहाँ पे माँ शक्ति के हृदय का भाग गिरा था, और यहाँ अमर ज्योत है, वही अमर ज्योत। और यहाँ पूजा जो एक यंत्र की होती है, वो भी हर महीने की अष्टमी के दिन पुजारी अपनी आँखों में पट्टी बांध के पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता है। काफ़ी यहाँ सारी सुविधा है। देखो जूते रखने की भी सुविधा है, फूल पत्ते माला सब कुछ यहाँ मिलता है ऊपर पर्वत के ऊपर। वैसे यहाँ आके एक पता चला, मैं कहीं बार आया लेकिन पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मैं मंदिर में जा रहा था तो अचानक एक बोर्ड पड़ा, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण का मुंडन 16 क्रिया वो यहाँ हुई थी, ऐसी मान्यता है। जैसे पीपल का पेड़ होता है, उसे जो पिपली होती है
इसे पारस पिपली कहते हैं, वो यहाँ पे है इस डूंगर पर। मैंने सोचा, कभी सुना भी नहीं था। आते तो रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, निकल जाते हैं। अचानक ऐसे बोर्ड सामने आया तो तुरंत मैंने देखा, चलो पहले इसका दर्शन करते हैं, फिर माँ के ज्योत के दर्शन करें। भगवान कृष्ण के 16 क्रिया विधि यानी मुंडन, जैसे बाबरी भी कहते हैं, वो यहाँ हुई थी। और यहाँ छोटा सा एक मंदिर भी है। पिपली का पेड़ तो इतना खास, गमले में बड़ा सा गमला बना हुआ था। पतली डाली से, जो मोबाइल के कैमरे में भी पकड़ में नहीं आया, लेकिन आंखों से तो हमने उसके दर्शन हो गए थे। दर्शन हमें हुए पिपली के। देखो यहाँ लोगों ने अपने हाथों की चूड़ियाँ भी माँ को दिए, पहनते हुए चूड़ियाँ भी लगाए हुए अपने भाव से, प्रेम से। कोई चुनरी बांधते, कोई चूड़ियाँ लगाते। हमने पारस पिपली के दर्शन किए और ऊपर जहाँ ज्योत है वहाँ चलते हैं, जहाँ दर्शन हो गए। जय माँ अम्बे। ये भव्य मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ भी आज तो समझो हम सुबह सुबह जल्दी आ गए, क्योंकि मंदिर अंबाजी में भी हम सुबह जाग के जल्दी पहुँच गए थे। यहाँ एकदम नज़दीक कैमरा से शूटिंग उतारना भी मना था। जो पीछे में खड़ा था वहाँ से एक वीडियो बनाया। माँ की ज्योत के भी अच्छी तरह से दर्शन हुए। जो यंत्र यहाँ होता है उसके तो फोटो नहीं, पर दूर से हमने जो ज्योत, अमर ज्योत है, उसके भी दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। अगर आप भाव से यहाँ आओगे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जहाँ पे हृदय का भाग माँ का गिरा था, जो शक्तिपीठ बना। हमारे भारत में 51 शक्तिपीठों की मान्यता है, उसी में से जो एक देश विदेश से कहीं सारे यात्री भी आते हैं। यहाँ पे प्रसाद लिया हमने, कई देर फिर हम बैठे। ऊपर शेड बना हुआ था, कोई धूप का तो कोई खतरा था नहीं, बैठ गए यहाँ पे। पीछे माँ के जो भजन थे, कीर्तन थे, सत्संग थे, जैसे हमारे तो यहाँ गुजरात में गरबे ही चलते रहते हैं माँ के, वो भी माँ अम्बा का, जहाँ हम जयकारा माँ के नाम से ही करते हैं, अम्बा जी के नाम से। आसो महीने में जो हमारे नवरात्रि होते हैं, ये चैत्र नवरात्रि। वैसे हम ये पर्वत के चारों ओर 51 शक्तिपीठों के मंदिर बने हुए हैं। जब हमने सोचा था हम पैदल जाएंगे रिटर्न में, लेकिन वो तो बना नहीं। वो सारे मंदिर के 51 शक्तिपीठ बने हुए पूरे पर्वत के साइड पे। उसके दर्शन पैदल यात्रा में होते, जो पैदल यात्रा करते उससे सभी दर्शन होते। ये मंदिर बने हुए 51 शक्तिपीठ हमारे भारत में जहाँ भी बने हुए, उसका छोटा छोटा रूप काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर सोचा कभी दोबारा आएंगे तो पैदल आएंगे और पैदल जाएंगे और माँ के भाव से दर्शन करेंगे, और 51 शक्तिपीठों का भी हम दर्शन करेंगे। और ये देखो, ये पहाड़ियाँ आज भी हरी भरी है, क्योंकि दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। मैंने कहा ये सारा अभी पूरा पहाड़ खिला खिला हुआ है, ऐसा कोई पत्ते सूखे नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में जो ये पहाड़ियाँ सारी खिल जाती हैं, हमारी आँखों को काफ़ी अच्छा भाज आती है। लेकिन दर्शन भी अच्छी तरह से हुए। सुबह सुबह कोई भीड़ नहीं थी, हल्की धूप थी आने में। फिर हमने अब हम जा रहे हैं कोटेश्वर, अंबाजी से एकदम नज़दीक, लगभग 5 किलोमीटर होगा अंबाजी से। ऑटो करके हम जा रहे हैं। सीजन के हिसाब से यहाँ किराया लगता है अंबाजी से, पर हेड 100 रुपया आने जाने के लिए लगता है। अब कोटेश्वर से आपको ज्वाइन होंगे, तब तक ये नज़ारे। कोटेश्वर महादेव अंबाजी। वाह।
ये महादेव के दर्शन होंगे। माँ शक्ति के दर्शन के बाद हम महादेव के दर्शन को आए। शक्ति के दर्शन के बाद महादेव महादेव हर। शक्ति के दर्शन हो। कितने का है? ले ले भाई, 20 रुपये का ले ले। जय महादेव महादेव हर। महादेव के दर्शन तो हमें काफ़ी अच्छे हुए। वैसे आप जब भी अंबाजी आओ तो रहने ठहरने की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा यहाँ विहार है, रहने के लिए सुविधा मिल जाती है। खाने के लिए यहाँ ट्रस्ट का भोजनालय है यहाँ भी, और काफ़ी प्राइवेट धर्मशाला भी है, होटल भी है, काफ़ी सारी सुविधा है। और देश दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ अंबाजी आते हैं। और भाद्र महीने के पूनम में तो ये भव्य, वैसे मैंने बताया मेला सा लगता है, लोग आते हैं। आप भी माँ अम्बा के दर्शन करें भाव से, प्यार से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यहाँ हम सारे दर्शन करने के बाद यहाँ जो अंबिका निकेतन का भोजनालय है, हम यहाँ आ गए। 6:15 बजे भोजनालय शुरू हो जाता है। 7:30 बजे की हमारी गाड़ी थी। और यहाँ कूपन मिलता है, लेकिन ऊपर तो मोबाइल अलाउड नहीं था भोजनालय में। और काफ़ी अच्छा यात्रा हुई अच्छी तरह से। आप भी आओ, अच्छा लगेगा। कमेंट में माँ अम्बा ज़रूर लिखें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री माँ अम्बे, जय श्री माँ अम्बे।